नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ मिली चौबे। देश के भगोरे बिजनेसमैन, आप समझ गए होंगे कि मैं किसका नाम लेने वाली हूं, यानी कि विजय माल्या। देश के भगोरे बिजनेसमैन विजय माल्या की मुसीबतें और बढ़ चुकी है। लंदन वाला बंगला भी अब उनसे छिन चुका है। ये खबर सुनकर तो बहुत लोगों के दिलों में खुशी हो रही होगी। तो आपको बता दें कि विजय माल्या का लंदन वाला आलीशान बंगला भी अब उनसे छिन चुका है। तो विजय माल्या की मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब उनका लंदन का आलीशान बंगला भी छिन चुका है। और आपको बताते हैं कि भारत की तरफ से अभी भी विजय माल्या के ऊपर कितना कर्ज है और अब क्यों उनका ये लंदन वाला बंगला भी छिन चुका है और किस कार्रवाई के ऊपर उनका ये बंगला छिना गया है, आपको सब बताते हैं हमारे इस पूरे रिपोर्ट में। भगोरे विजय माल्या के हाथ से अब उसका लंदन वाला आलीशान घर भी निकल गया है। कुछ समय पहले माल्या को यह घर खाली करने का आदेश दिया गया था, जिसके खिलाफ माल्या ने उस आदेश पर रोक लगाने की याचिका तक दायर कर दी थी। अब उस याचिका को ब्रिटिश अदालत ने खारिज कर दिया है, यानी माल्या को यह घर खाली करना होगा। वैसे विजय माल्या का घर खाली तो कराया जा रहा है, लेकिन यह भारत सरकार की कार्रवाई के तहत नहीं किया जा रहा है। माल्या के लंदन वाले घर के खाली होने से भारत को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, विजय माल्या की मुसीबतें बढ़ती देख बहुत से लोगों के दिल में सुकून जरूर मिल रहा होगा, उनके दिलों में खुशी जरूर हो रही होगी। दरअसल स्विस बैंक के साथ लंबे समय से जारी कानूनी विवाद में विजय माल्या के इस घर को खाली कराने का आदेश दिया गया है, यानी कि यह घर खाली होगा तो इसका कब्जा स्विस बैंक के पास चला जाएगा और इसे बेचकर माल्या की उधारी निपटाई जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI की अगुवाई वाले बैंकों के समूह का भगोड़े कारोबारी विजय माल्या पर 9,900 करोड़ रुपए बकाया था। यह कर्ज किंगफिशर एयरलाइन को कई बैंकों ने दिए थे। 65 साल का माल्या ब्रिटेन में फिलहाल जमानत पर है। ऐसा समझा जाता है कि प्रत्यर्पण प्रक्रिया से जुड़े एक अलग मामले में देश में शरण देने के मुद्दे पर गोपनीय कानूनी कार्रवाई का समाधान होने तक वह जमानत पर ही रह सकते हैं। भारत के बैंकों ने अब तक अपना काफी पैसा रिकवर कर लिया है। बैंकों का कंसोर्टियम 2 बार माल्या के शेयर बेच चुका है। एक बार उसे 5,824.50 करोड़ रुपए मिले थे और दूसरी बार उसे 1,357 करोड़ रुपए मिले थे। इस तरह विजय माल्या को कर्ज देने वाले बैंकों ने अपना करीब 81% रिकवर कर लिया है। विजय माल्या पर बैंकों का कुल 9,900 करोड़ रुपए बकाया था। इसका मतलब है कि अब सिर्फ 19% रकम ही वसूली करनी बाकी है। आपको बता दें कि देश के भगोरे बिजनेसमैन विजय माल्या की मुसीबतें और बढ़ चुकी है। उनका लंदन वाला आलीशान बंगला भी स्विस बैंक की तरफ से जब्त कर लिया गया है और इसमें भारत सरकार की इसमें भारत को किसी भी तरीके से फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन ये खबर सुन के भारत में रहने वाले कई सारे लोगों के दिलों में खुशी जरूर होगी कि विजय माल्या की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब ये स्विस बैंक उनका ये बंगला बेच करके उनके जितने बकाये हैं वो पूरे करेगी और भारत में भी जितने भी माल्या के बकाये थे बैंकों से, जितने भी माल्या ने उधार लिए थे, भारत ने उसकी आधी फीसदी रकम वसूल ली है और कुछ फीसदी रकम ही अब बाकी रह गई है। मतलब कि विजय माल्या की मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।